हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास हमारे एक और सब्सक्राइबर्स हैं जिनके हाथ के बारे में हम बात करेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो के ऊपर अपने एक और सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, और आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं जिसका नाम है फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे इस वीडियो के अंदर है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है जो वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए मुझ तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने हाथ की रीडिंग्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी एक और सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज तकरीबन 30 से 31 साल हो चुकी है, यानी इनकी एज 30 ईयर्स से लेके 31 ईयर्स तक हो चुकी है। तो आज हम इनके हाथ के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको जो चीज़ जो सबसे पहले जो बताई थी कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप फीमेल्स का भी लेफ़्ट हैंड क्यों नहीं देखते, राइट हैंड क्यों देखते हैं। तो मैं उन सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट्री है वो अब चेंज हो चुकी है। बहुत सी जो अगर आप किताबें उठाएं तो उसके अंदर जो आप लकीरें पढ़ेंगे या लाइंस पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे, तो वो अमूमन तौर पे आपको आज के वक्त में नज़र नहीं आते। तो इस लिहाज से केमिस्ट्री के जो नॉलेज है उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, यानी जो अपडेटेड केमिस्ट्री है, जिसके ऊपर अमूमन तौर पे जो पहले किताबों के ऊपर कॉम्बिनेशन का जिक्र नहीं किया जाता कि हाथ पे वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी हाथों पे अगर माउट्स पाए जाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन बना के लकीरों के साथ कैसे पढ़ें, तो वो कैसे पढ़ते हैं उसका कोई जिक्र नहीं मिलता। और अमूमन तौर पे अगर आप किसी भी वेस्टर्न बुक उठा के देखें, क्योंकि अमूमन तौर पे जो केमिस्ट्री की जो ज़्यादातर बुक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादातर जो वेस्टर्न राइटर्स हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं। जो इंडियन राइटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं। अगर आप उनकी किताबें भी उठाएं तो उन्होंने जो साइंस है इंडियन साइंस के अंदर उसका जो जिक्र है वो बहुत कम किया है। यानी वो ख़ास तौर पे फिश साइन हो गया, उसके बाद सात्विक का निशान हो गया, या उसके बाद आइलैंड हो गया, इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसे जो साइंस हैं वो जो है उनका जो जिक्र है वो अमूमन तौर पे जो बुक्स हैं उनमें बहुत कम मिलता है। और जो दूसरी जो चीज़ है हाथों के ऊपर फीमेल्स के, कि उनके जो पिछली जो किताबों में जो जिक्र है कि जो फीमेल्स था कि इनको जो था लेफ्ट हैंड देखा जाता था। लेकिन अगर आप पिछले की जो किताबें हैं अगर उनकी पब्लिशिंग डेट देखें, ख़ास तौर पे कैरो की, जो अमूमन तौर पे जिसको बानी पेमिस्ट्री कहा जाता है, यानी उसको फाउंडर कहा जाता है मॉडर्न पेमिस्ट्री का, तो उस ज़माने के अंदर जो औरतें थीं वो मेल्स के साथ जो थी वो डोमिनेट नहीं थी। यानी आप कह सकते हैं कि वो जो उनका जो सोसाइटी में जो उनकी जो रिस्पेक्ट थी, यानी उनके अंदर जो औरत थी, अगर आप 200 साल पहले पीछे चले जाएं तो औरत का मर्द के साथ काम करना एक अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन अगर आज का ज़माना देखें तो जो औरतें हैं, जो हमारी जो फीमेल्स हैं, वो मर्द के जो एरियाज हैं उनके साथ काम कर रही हैं। तो इसलिए औरत का भी राइट हैंड देखना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो भी मर्द की तरह एक्टिव हो चुकी है। तो इसलिए जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो अनएक्टिव हैंड होता है, यानी पैसिव हैंड होता है, और जो राइट हैंड होता है वो आपका एक्टिव हैंड होता है। तो इसलिए आजकल फीमेल्स का भी ख़ास तौर पे जो जॉब करती हों या बिज़नेस करती हों तो उनका राइट हैंड देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई ऐसी औरत है जिनकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने सोच की है, तो आप उसका लेफ्ट हैंड देख के प्रेडिक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर उसका भी आप राइट हैंड देखें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड होता है वो आपकी एक्चुअल डेस्टिनी होती है। अगर दोनों हाथों के ऊपर अगर एक ही जैसे साइन पाए जाते हो तो ये कंफर्म होता है। अगर दोनों हाथों के अंदर मुख्तलिफ पाए जाते हो, जो यानी जो लेफ्ट हैंड होता है यानी जो आपकी एक्चुअल डेस्टिनी है, तो आपने उसको चेंज कर दिया है, यानी आपने समथिंग एल्स अचीव कर लिया है। तो इसलिए मैं अमूमन तौर पे जो फीमेल्स होता है उनका भी राइट हैंड देखता हूँ, क्योंकि जो राइट हैंड है वो इंसान का जो करंट जो उसकी मेंटालिटी होती है, यानी जो करंट जो उसकी सोच होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो उसकी जो करंट डेस्टिनी होती है, जो यानी जो उसने अचीव कर ली है, जो आगे जाके अचीव करेगा, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए राइट हैंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों के ही लेफ़्ट और राइट हैंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी मेल का राइट हैंड देखें बगैर लेफ्ट हैंड देखें, अगर आप उसको प्रेडिक्शन देने लग जाएंगे तो उसमें से मेजॉरिटी तौर पे यानी आप कह सकते हैं 60% जो प्रेडिक्शन होगी उसके अंदर ऊपर नीचे यानी गलत होने का चांस यानी इम्कान रहता है। अगर आप दोनों हाथ देखेंगे तो जो प्रेडिक्शन होती है वो 95% एक्यूरेट हो जाती है। इसी तरह फीमेल का हाथ है,
अगर आप इनका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड देखें, अगर एक हाथ नहीं देख रहे तो उसके अंदर भी प्रेडिक्शन जो होती है वो गलत होने का चांस यानी इम्कान ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं अमूमन तौर पे दोनों हाथ देखने के बाद प्रेडिक्शन करता हूँ, और जो हाथ मुझे डोमिनेंट नज़र आता है उसके ऊपर मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, खवा मेल हो या फीमेल हो। तो इनका हाथ भी जो है, इनके हाथ पे जो है वो राइट हैंड इनका डोमिनेंट है, तो इसलिए मैं इनका राइट हैंड की पिक्चर डाल के इनको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर है। तो अगर आप, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी हाथ के ऊपर, फीमेल के हाथ के ऊपर ख़ास तौर पे लकीरें जो हों वो उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। वो उलझी हुई लकीरें अच्छी नहीं होती, वो एक नेगेटिव साइन होता है। अगर आप इनका हाथ देखें तो इनके हाथ के ऊपर जो लाइंस है वो उलझी हुई नहीं है, यानी साफ़ सुथरी पाई जाती हैं। अगर आप इनका थंब देखें तो इनकी जो थंब यानी उसकी जो लेंथ है वो अबव एवरेज है, यानी इनका जो अंगूठा है वो अबव एवरेज से लंबा है। और दूसरी बात, और जो इनका अंगूठा है वो इनके हाथ में स्ट्रॉन्ग और मजबूत पाया जाता है। और जो अंगूठा जो है, इनकी जो शेप है वो एक ही शेप की पाई जाती है, एक ही आकार का पाया जाता है, जो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि ऐसी जो औरतें होती हैं वो जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स होते हैं, यानी जो सोसाइटी की जो बाउंड्रीज होती हैं, इनको तोड़ के आगे लेकर लेने की सलाहियत रखती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी जो औरतें होती हैं, इनकी कोशिश होती है कि वो मेल सोसाइटी के अंदर जाकर डोमिनेट हो, यानी मेल्स की तरह काम करें। यानी कि जो विल पावर होती है बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी ऐसे जो औरतें होती हैं वो बुरे हालात से घबराती नहीं हैं, कुछ फेस करती हैं और फेस करने के बाद कामयाब होती हैं। यानी इनको जो सोसाइटी होती है उनको कुछ बन के दिखाती हैं। यानी जो इनकी जो सोच होती है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। यानी ऐसी जो औरतें होती हैं जिनके हाथ में बड़ा स्ट्रॉन्ग अंगूठा पाया जाता है, क्योंकि इनके हाथ में ब्रेन लाइन भी अच्छी है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इनके हाथ में जो लकीरें हैं वो उलझी हुई नहीं है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इनका जो मुकद्दर है यानी इनका जो भाग्य है वो एक अच्छा और मजबूत है। अंगूठे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो किसी के भी करैक्टर को यानी उसकी मेंटालिटी को जज करने के लिए, यानी अगर आप किसी के माइंड में जाना चाहते हैं तो वो उसकी ब्रेन लाइन होती है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनके जो ब्रेन लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उनकी लाइफ लाइन के साथ मर्ज होकर निकला हुआ है, यानी कि ब्रेन लाइन और इनकी जो लाइफ लाइन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ जुपिटर तक मर्ज होकर निकली हुई है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन पे गौर से देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो छोटे छोटे आइलैंड्स बनाती है, स्टार्टिंग में भी और आगे चल के भी। तो हम पहले इनके स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र कर लें तो ऐसी जो औरतें होती हैं इनका जो मिजाज होता है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा शाय का होता है। यानी ऐसी जो औरतें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले मिजाज की होती हैं, लेकिन जो इनका शर्मीला मिजाज होता है वो वक्त के साथ साथ ख़ास तौर पर टीन एज के बाद ख़त्म हो जाता है। और अगर आप, क्योंकि मैंने इनको बताया था आपको वीडियो के अंदर कि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो छोटे छोटे इसके अंदर आइलैंड पाए जाते हैं। तो ऐसी जो औरतें होती हैं कि जो सोच होती है इर्द गिर्द के माहौल को लेके, यानी किसी भी काम के अंदर ये हाथ डालती हैं तो इनके डर लगा रहता है कि यार जो मैं काम कर रही हूँ वो कहीं गलत ना हो जाए, यानी कुछ गलत होने का इनके दिल में खौफ रहता है। यानी कि जो सोच होती है ना वो पहले इनके जो माइंड में जो पहली जो थॉट आती है, यानी जो पहले से सोच आती है किसी भी काम को लेके वो हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद जब वो काम होना शुरू होता है तो ऐसा ऐसा इनकी जो सोच होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी पॉजिटिव के अंदर हो जाती है। अगर आप इनकी लाइन देखें तो ऐसी जो औरतें होती हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी जो ब्रेन लाइन की जो लाइन है वो पॉजिटिव मार्क से भी आ रही है, जो चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर इनका कोई काम सही तरीके से ना हो रहा हो तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं और इनके अंदर थोड़ा सा सब्र की जो कमी पाई जाती है। और उसके साथ क्योंकि इनके हाथ, औरत के हाथ में अगर ब्रॉडनेस पाई जाती हो तो ऐसी जो औरतें होती हैं बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती हैं। इनकी जो कोशिश होती है कि ये दुनियावी चीज़ें अचीव करें, यानी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको हासिल करें। यानी इनकी ख्वाहिश होती है कि बाहर के मुल्क का सफ़र भी करें, इनके पास अच्छी से अच्छी कार हो, रहने के लिए एक अच्छा से अच्छा हाउस हो यानी घर हो, यानी एक अच्छा सा मकान हो, यानी इनका जो हस्बैंड हो बड़ा गुड लुकिंग हो, यानी उसका जो पेपर यानी बैंक बैलेंस उसका बहुत अच्छा हो। यानी ऐसी जो औरतें होती हैं इनकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि हाथ जो होता है वो मटेरियलिस्टिक हो गया इनके हाथ में। अगर आप आगे जाके इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो इनके माउंट ऑफ अपोलो के नीचे आकर ख़त्म होती है। और जो पहले माउंट ऑफ को मैंने आपको इस तरीके का स्टार्टिंग पॉइंट वीडियो के स्टार्ट में भी बता दिया है कि माउंट ऑफ अपोलो के नीचे आके जो लकीर ख़त्म होती है तो पामिस्ट्री के अंदर इसको एक एवरेज ब्रेन लाइन कहते हैं। लेकिन ये हाथ में इनके एवरेज ब्रेन लाइन नहीं है, एक इंटेलिजेंट ब्रेन लाइन है। यानी ये एक ज़हीन औरत है, यानी मौके की तलाश में रहती हैं, यानी किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करना पसंद नहीं करती, यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए उसको अवेल करना चाहती हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप इनके ब्रेन लाइन का एंड देखें तो इनके ब्रेन लाइन के एंड में एक ट्रायंगल बनता है, जो बनता है कि लाइन ऑफ मरकरी की वजह से। और किसी भी हाथ में, मैंने आपको वीडियोस में, अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये मनी ट्रायंगल नहीं होता। किसी के हाथ में भी अगर मनी ट्रायंगल जो होता है, एक्चुअल जो मनी ट्रायंगल होता है जिसे राजा योग कहते हैं, वो सल लाइन से बनता है। अगर आपके हाथ में ट्रायंगल बन रहा है और वो सल लाइन से बन रहा है तो ये राजा योग है। अगर लाइन ऑफ मरकरी से बन रहा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, जो ख़ास तौर पे किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में हो, खावा वो मेल हो या फीमेल हो, तो एक कमाल की जहानत को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा जो लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी को सीख करना पसंद करते हैं
और ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, यानी इनकी कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई काम करते नहीं हो। ख़ास तौर पे किसी औरत के हाथ में ऐसा कॉम्बिनेशन पाया जाता हो, तो ऐसी जो औरतें होती हैं वो कभी भी यानी लाइफ के अंदर कभी भी फारिग बैठना पसंद नहीं करती। यानी कि कोशिश होती है ऐसी औरतों की वो कोई ना कोई काम करते हैं या अपने आप को बिजी रखें। ख़ास तौर पे अगर वो किसी अपने हस्बैंड के कोई काम में हाथ बटाती रहती हैं, या कोई ऐसी जो औरतें होती हैं अमूमन तौर पे कोई घर में बुटीक खोली होती है। ये मैं आपको एक सिनेरियोस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इनके हाथ में भी ऐसे है। अमूमन तौर पे ऐसी जो औरतें होती हैं जिनके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी पाई जाती हो, तो ये अमूमन तौर पे जॉब ओरिएंटेड होती हैं। यानी कि कोशिश होती है कि जॉब करें, अपने लिए भी कमाएं, अपने हस्बैंड के लिए भी कमाएं, यानी अपनी फैमिली के लिए भी कमाएं, अपने माँ बाप को भी खुश करें। तो इनके हाथ में जो ब्रेन लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इनके हाथ में अंगूठा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी ऐसे जो औरतें हैं इनकी विल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करती। अगर आप इनकी लेफ्ट लाइन देखें, क्योंकि लेफ्ट लाइन का जो आगाज़ है इनका वो इनकी ब्रेन लाइन से मिलकर निकलता है। अगर आप इनकी लेफ्ट लाइन देखें तो लेफ्ट लाइन ने इनके माउंट ऑफ मार्स को भी बहुत ज़्यादा घेरे में लिया हुआ है, यानी एक पॉजिटिव तरीके से कर्व में लिया हुआ है, और इनके माउंट ऑफ वीनस को भी बहुत अच्छे तरीके से कर्व में लिया हुआ है। और इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस पॉजिटिव और एक अच्छा पाया जाता है, यानी उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं पाई जाती, यानी वो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है, यानी बैलेंस इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस पाया जाता है। और उसने खास तौर पे इनके माउंट ऑफ वीनस को बहुत अच्छी तरीके से लाइफ टाइम ने कर्व में लिया हुआ है। और इनके उसके साथ साथ अगर इनका आप माउंट ऑफ मून देखें तो इनके हाथ में माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में खास तौर पे माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन पाया जाता हो, इनकी ज़िंदगी के अंदर फॉरेन ट्रैवल लाजमी होता है। अब किसी भी ऐसे इंसान का हाथ देख लें जिन्हें एक से ज़्यादा मुल्कों में सफ़र किया हो, तो उनके हाथ में कोई लाइन्स की नहीं लगी होती फॉरेन ट्रैवल की। उनके हाथ में अमूमन तौर पे आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपको माउंट ऑफ मून का और माउंट ऑफ वीनस का मिलेगा। यानी माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ मून अगर आपके हाथ में अच्छे पाए जाते हो, तो ये आपको मैं फ्यूचर्स की वीडियोस में बताऊंगा कि वो कैसे देखना है कि माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ मून अच्छे हैं। तो मैं आपको फ्यूचर में इस वीडियोस इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पाम के बारे में पहले बात कर लें। तो इनके हाथ में वो अच्छा पाया जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको बाहर के मुल्क का जो सफ़र करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं अगर बाहर के मुल्क का सफ़र करें तो कामयाब भी होते हैं। और ऐसा जो इंडिविजुअल है या तो ये बाहर के मुल्क का सफ़र कर चुका है या आने वाले टाइम में करेगा, क्योंकि इनके हाथ में अगर आप देखें जो लाइफ लाइन है तो वो एक ऑफ शूट मार रही है सीधा जाके इनके माउंट ऑफ लूना के ऊपर। कोई भी लकीर ख़ास तौर पे लाइफ में अगर ऑफ शूट मारे वो माउंट ऑफ लूना पे चले जाए तो ये फॉरेन सेटलमेंट की निशानी को भी जाहिर करता है। लेकिन इनके हाथ में क्योंकि फॉरेन ट्रैवल तो पाया जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये फॉरेन सेटलमेंट भी हासिल करने यानी किसी मुल्क में जाएं और वहाँ की होकर रह जाएं, क्योंकि इनके हाथ के ऊपर ये साइंस भी पाए जाते हैं और कॉम्बिनेशन भी पाए जाते हैं। तो इनकी जो लाइफ लाइन है इनके हाथ में पॉजिटिव है, उनका माउंट ऑफ वीनस अच्छा पाया जाता है, जो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती रहेगी इंडिविजुअल की लाइफ तो पहली बात है, उसके अंदर जो सहूलतें होंगी यानी कन्वीनियंस होंगे वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, यानी इसका लिविंग जो लाइफ स्टाइल होगा वो इंप्रूव होता जाएगा। इंडिविजुअल आने वाले टाइम के अंदर किसी मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करने में भी कामयाब हो जाएगा। अब इनकी बात करते हैं कि हाथ पे तीसरी लकीर की यानी हार्ट लाइन की। औरत के हाथ में हार्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन जो है वो वीक पाई जाती है, लेकिन इनकी जो हार्ट लाइन है अगर आप देखें तो माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर चढ़ी हुई है। और उसके साथ अगर आप देखें एक छोटी सी जो ब्रांच है वो इनके माउंट ऑफ जुपिटर पे भी जाती है, यानी इसको टच नहीं करती, यानी इसका रुख उस तरफ है। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी जो हार्ट लाइन है उसका जो खिंचाव है वो ब्रेन लाइन की तरफ बहुत ज़्यादा है, यानी जिसकी वजह से इनका जो क्वाड एंगल है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है। किसी भी हाथ पे का क्वाड एंगल नैरो हो तो पहली बात तो ये एक रिलीजियस पर्सन को भी जाहिर करता है, जैसे कि बुक्स में लिखा हुआ है। अमूमन तौर पे जैसे जो लोग होते हैं इनके जो रुझान होता है वो रूहानियत की तरफ यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है, रिलीजन की तरफ होता है, या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, यानी कि या तो इनके जो रिलीजन होंगे या तो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, यानी रिलीजन को लेकर इनकी सोच बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ होगी, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगी। लेकिन इनके हाथ में क्योंकि कंट्रोवर्शियल वाले साइन तो नहीं पाए जाते, लेकिन आप कह सकते हैं कि और मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, क्वाड एंगल नैरो हो तो ऐसे जो लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत शिद्दत से आगे निकलने की सलाहियत भी रहते हैं, यानी कोई भी जो काम करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं, यानी बड़ी कोशिश के साथ करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को जो ख्वाहिश होते हैं ऐसे जो लोग होते हैं पाने की इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनकी कोशिश होती है कि इनके पास दुनिया की हर चीज़ यानी हर सहूलत हो। अब इनकी क्योंकि आप बात करनी है हम इनकी हार्ट लाइन की यानी इनके दिल की लकीर की, तो अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन जो है इनके हाथ में वीक पाई जाती है, लेकिन इनकी हार्ट लाइन जो है इनके माउंट ऑफ सैटर्न पे जा रही है,
जो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी जो लाइफ पार्टनर को लेकर जो चॉइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो लुक्स पे नहीं जाते ज़्यादा, क्योंकि एक छोटा सा जो फोर्स जो जा रहा है जो चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आइडियलिज्म थोड़ी सी पाई जाती है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें बीच में आ जाती हैं, यानी जो मेंटालिटी है वो मटेरियलिस्टिक है। तो ऐसे जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि जो मेरा हस्बैंड हो उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो, ठीक है, उसके बाद उसका जो लिविंग लाइफ स्टाइल हो वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो, यानी मैं जाऊँ तो जो मेरा रहने का जो लाइफ स्टाइल है वो सडनली चेंज हो जाए, यानी मैं वहाँ जाके हुक्म चलाना शुरू कर दूँ। तो ऐसी जो औरतें होती हैं इनकी जो सोच होती है वो दिल पे हावी हुई होती है, यानी इनका जो माइंड होता है उनके दिल पे हावी हो जाता है। अगर ये कुछ किसी के लिए अच्छा करना भी चाहें तो इनकी जो सोच होती है ना, यानी इनकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आ भी जाए जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो दिखने में, यानी लेकिन उसका बैंक बैलेंस अच्छा ना हो, तो ऐसी जो औरतें होती हैं अमूमन तौर पर ऐसे जो लोगों को रिजेक्ट कर देती हैं और ऐसे इंसान से शादी कर लेती हैं जिसका बैंक बैलेंस अच्छा हो। लेकिन इनके हाथ पे हार्ट लाइन थोड़ी सी वीक पाई जाती है, तो इनका जो मिजाज है उसके अंदर नरमी तो पाई जाती है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें बीच में आ जाती हैं। इनकी जो मेंटालिटी है उसके अंदर दुनियावीपन आ जाता है, यानी मटेरियलिस्टिक सोच आ जाती है, जिसकी वजह से इनका दिल तो बीच में दुख रहा होता है, लेकिन ये कहते हैं कि दुनिया है तो मुझे लॉजिक को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, जैसे मेरे साथ दुनिया चल रही है तो मुझे भी वैसे ही चलना चाहिए। ऐसी जो औरतें होती हैं अमूमन तौर पे जिनके हाथ में माउंट ऑफ सैटर्न पे लाइन जा रही है, तो इनकी जो शादी होती है अमूमन तौर पे वो लेट होती है, जिसकी जो वजह होती है कि इनको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा होता। यानी कि कोई मर्द इनके पास आए, अगर उनकी सैलरी अच्छी है ना तो अमूमन तौर पर उनको पसंद ही नहीं करती ना, अगर कोई अच्छा रिश्ता आ भी जाए ठीक है तो वो उनको पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से जो इनका जो मैरिज की जो एज होती है अमूमन तौर पे वो अबव एवरेज होती है, यानी इनकी अमूमन तौर पे जो शादियाँ होती हैं वो लेट होती है। अब बात करते हैं कि हाथ में मेल लाइन की, फेट लाइन की। किसी भी हाथ पे जो फेट लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर पे औरत के हाथ में फेट लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इनके माउंट ऑफ जुपिटर पे भी देखें तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर पे भी रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसी जो औरतें होती हैं इनके अंदर कशिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनके हाथ में हार्ट लाइन वीक है और साथ में माउंट ऑफ वीनस अच्छा पाया जाता है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि ये बाय लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यानी ऑपोजिट सेक्स जो है इनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। और बात हम कर रहे थे इनके फेट लाइन के ऊपर। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी जो फेट लाइन है वो थोड़ी सी फोर्क की शेप में लेकर रही है और लेट लेकर रही है, यानी आप कह सकते हैं आप इनकी जो एक्चुअल जो फेट लाइन है वो 21 साल की एज में लेकर रही है, यानी 21st ईयर ऑफ एज में लेकर रही है। लेकिन ये टाइम जो है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिक्चर प्रिंट्स के अंदर जो टाइम होता है उसको पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी जो फेट लाइन है वो उसका जो रुझान है वो माउंट ऑफ लूना की तरफ है, और साथ में थोड़ा सा जो रुझान है वो उनकी लेफ्ट लाइन के अंदर भी है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं खासतौर पे औरतें, वो खासतौर पे अगर माउंट ऑफ लूना से यानी चंद्रमा के पर्वत से मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा निकले तो ये चीज़ को जाहिर करती हैं कि ऐसी जो औरतें होती हैं अमूमन तौर पे दूसरों की मदद से कामयाबियां हासिल करती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इनकी जो ज़िंदगी होती है उसके अंदर जो जॉब होती है इनकी पहली प्रायोरिटी होती है, यानी या कारोबार इनकी पहली प्रायोरिटी होता है, यानी बिज़नेस हो गया, इनकी पहली कोशिश ये होती है कि कारोबार करें, बिज़नेस करें, जिसकी वजह से ये किसी पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन के साथ थोड़ी सी लकीर का रुझान पाया जाता है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल का जो स्टार्टिंग जो कैरियर होता है ऐसे जो लोगों का उसके अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, यानी जैसा इंसान सोचता है उसको उतना रिजल्ट यानी उतना फल नहीं मिल पाता। अगर आप इनकी अगर फेट लाइन देखें तो इनके हाथ में फेट लाइन तो अच्छी पाई जाती है। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनके हाथ में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं पाई जाती 35 साल तक। लेकिन अगर आप इनकी 35 साल के बाद देखें तो इनके हाथ में एक ओवरलैप पाया जाता है। अगर आप गौर से देखें तो ये ब्रेक लेंगे, ये एक ओवरलैप है। ओवरलैप जो होता है वो दोनों लकीरों का आमने सामने होता है, यानी इस तरीके से होता है, और जो ब्रेक होता है वो इस तरीके से होता है। क्योंकि इनके हाथ में ओवरलैप पाया जाता है तो 35 के बाद जो ये अपना जो है कैरियर है उसको स्विच करेंगी, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। और 49 के बाद जाके फिर इनके हाथ में एक ओवरलैप पाया जाता है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि ये आने वाले टाइम में फिर अपना कैरियर स्विच करेंगी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगी, क्योंकि इनके हाथ पे आगे जाके 49 के बाद जो लकीर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन अभी भी इनके हाथ में जो फेट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी इनकी जितनी भी डिज़ायर्स और विशेज़ हैं वो पूरी होती रहेंगी। अब इंसान जो होता है उसकी जो विशेज़ और डिज़ायर्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कि जितनी भी हैं ज़रूरतें हैं, अगर आप कह सकते हैं 100% पूरी नहीं होती तो लेकिन 70 से 60% पूरी ज़रूर होती हैं, क्योंकि इनके हाथ में फेट लाइन अच्छी पाई जाती है, क्योंकि इनके हाथ में एक्चुअल फेट लाइन मौजूद भी है। तो इनकी जो अबव 35 जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती है, और अबव 49 इनकी जो लाइफ बहुत ही अच्छी है। यानी आप कह सकते हैं प्राइम टाइम जैसे होता है, सबसे ज़्यादा शानदार जो वक्त है वो इनका अबव 49 शुरू होता है। लेकिन उससे पहले भी इनकी जो अबव 35 है उसका इनकी जितनी भी जी डिज़ायर और विशेज़ होंगी वो पूरी हो जाएंगी। उससे पहले भी इनकी अब भी
यानी करंट फेज के अंदर भी इनकी जो डिज़ायर जो विशेज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं। अब ये इंसान की अपनी मेंटालिटी है कि वो कितनी चीज़ों को, यानी अपने इर्द गिर्द की जो इसकी जो उसके बाद जो चीज़ें हैं, यानी जितनी भी उसके बाद ब्लेसिंग्स हैं, उसको अप्रिशिएट करता है कि नहीं करता। कि हर इंसान की जो अपनी आप को सेटिस्फाई करने की जो लेवल होता है वो हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। अगर एक चीज़ जो मेरे पास है वो दूसरे के लिए एक डिज़ायर होता है, और जो दूसरे के पास जो चीज़ है वो मेरे लिए डिज़ायर हो सकती है। तो इसलिए ये एक इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं, जो डिज़ायर्स होते हैं, वो एक इंसान का अपना सोच का, यानी अपनी मेंटालिटी का बनाया हुआ एक, आप कह सकते हैं कि एक बनाई हुई सोच होती है। अगर आप इनके आगे जाके अगर इनके हाथ पे देखें तो इनके हाथ में वक्फे बाद सन लाइन भी अपेयर होती है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे जो काम कर रहे होते हैं उसके अंदर कामयाब भी होते हैं, और इनको अनसडन जो होती है सक्सेस भी मिलती है। यानी अनसडन तौर पे प्रमोशन मिल जाना, या अनसडन तौर पे पैसा की आमद आ जाना, या पैसा मिल जाना। तो इनके हाथ में ये थ्रू आउट जो लाइफ ये रहेगा, यानी इनको वक्फे बाद पैसे की आमद अचानक मिलेगी, यानी अचानक खुशखबरियाँ मिला करेंगी। इनके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी भी पाई जाती है, जो चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि आने वाले टाइम के अंदर भी जॉब या कारोबार करती रहेंगी, और इनका जो लाइफ स्टाइल है वो डे बाई डे इम्प्रूव होता जाएगा। तो अगर इनका, और इनके हाथ में जो शादी है, यानी जो इनकी हाथ में मैरिड लाइफ है वो थोड़ी जाके लेट है, लेकिन इनकी जो मैरिड लाइफ है वो इनके हाथ में कामयाब रहेगी, यानी सक्सेसफुल रहेगी, यानी उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओवरऑल अगर आप इस हाथ के बारे में बात करें तो ये एक हाथ जो है पॉजिटिव है, और इस हाथ का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो इस हाथ की जो रीडिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस सब्सक्राइबर का कोई क्वेश्चन है अपने हाथ से ऊपर, या कोई इनका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दी थी कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।